Hi, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains, guys. How are you? So, how are you? So, कैसे आंसर दोगे इसका मुझे? I'm fine, thank you. तो इसके लिए मैंने आपको बताया था that I'm going to give you some very interesting answers and I'm going to do that very soon. So stay tuned for that. Now coming back to what I'm teaching you verbs today. है ना, हम वर्ब्स का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं कि हम कौन कौन से टाइप के वर्ब्स पढ़ने वाले हैं. वर्ब्स जो होते हैं बेसिकली ब्रॉडली क्लासिफाइड होते हैं मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स में, राइट. अब ये मेन वर्ब्स जो है इसमें हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं और हेल्पिंग वर्ब्स में भी बहुत सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं. We are going to start with action and stative verbs, जिसको हमने कहा था stative और dynamic verbs भी बोलते हैं. अब ये एक्शन और स्टेटिव वर्ब्स क्या होता है ये आपको पता है, लेकिन आज आपको ये पता चलेगा अच्छा इसे बोलते हैं. लेकिन इंग्लिश में बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, बहुत सारी जो हम करते हैं. जैसे मैं बोलती हूँ आई एम हैविंग अ बिग हाउस, या मैं बोलती हूँ आई एम हैविंग अ बिग कार, और हम ये हैविंग वर्ड को बहुत यूज करते हैं विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. इसको हमें ing के साथ यूज नहीं करना है until and unless we will talk about that later. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. डायनामिक वर्ब से चालू करते हैं. डायनामिक वर्ब होते क्या है? ये डायनामिक वर्ड अपने आप में बड़ा धासु वर्ड है. डायनामिक इज एन एडजेक्टिव व्हिच मींस समथिंग इज मूविंग और चेंजिंग. डायनामिक क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और डायनामिक का मतलब होता है कुछ चल रहा है या कुछ चेंज हो रहा है. डायनामिक. In English grammar, a dynamic verb means that the verb describes an action rather than a state. तो जब हम action verbs जो हम बोलते हैं ना, वही होते हैं हमारे dynamic verbs. जहाँ मैं किसी action की बात कर रही हूँ, कुछ हो रहा है, कुछ change हो रहा है, कुछ बदल रहा है. Dynamic verbs are sometimes known as action verbs. They describe an action like run, jump, kick, eat, break, cry, etc. जहाँ पे भी आपके एक्शंस हो रहे हैं इन्हें हम कहते हैं डायनामिक वर्ब्स. अब आता है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर. तो गाइस इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है कि हम बोलते हैं जैसे कि शी सिंग्स, शी इज क्राइंग लाउडली, तो शी फिर आ जाएगा आपका एक्शन वर्ब जैसे कि शी क्राइज और शी इज क्राइंग लाउडली एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा. सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे हम, ठीक है. पहला एग्जाम्पल, द डॉग इज चेजिंग द मेल मैन. यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, द डॉग इज चेजिंग द मेल मैन. चेजिंग का मतलब क्या होता है? पीछा करो, पीछा करो, रो. तो चेजिंग का मतलब क्या हो गया? पीछा करना. और अगर ये वर्ड का मीनिंग नहीं पता था तो आप क्या करोगे? इस वर्ड को अपनी नोटबुक में लिख लोगे, ठीक है. यहाँ पे एक्शन वर्ब है चेजिंग, और एक्शन वर्ब कौन कर रहा है? ये कर रहा है हमारा डॉग. बेसिकली वर्ब बताता है व्हाट माय डॉग इज डूइंग. नेक्स्ट इज ग्रेग इज किकिंग द बॉल नाउ. वो क्या कर रहा है? वो बॉल को किक कर रहा है. सो मेरा एक्शन क्या है? यहाँ पे मेरा एक्शन हो रहा है किकिंग, एंड ग्रेग, हमें ये एक्शन वर्ब क्या बता रहा है कि इस वक्त ग्रेग क्या कर रहा है. The wind blows constantly in Chicago. मतलब शिकागो में जो विंड है वो कंटिन्यूसली ब्लो हो ही रही है, चली रही है, चली रही है. तो यहाँ पे चलती रहती है. यहाँ मेरा एक्शन वर्ब हो गया है ब्लो, चलना मेरा एक्शन वर्ब हो गया है, एंड इट डिस्क्राइब्स व्हाट द विंड डज. और ये हमें क्या बताता है कि विंड कर क्या रही है. He accepted my apology. What is apology? Apology मतलब सॉरी, अपॉलॉजी मतलब माफी. तो मैंने जो माफी मांगी वो उसने एक्सेप्ट कर ली, मतलब उसने मुझे इट्स ओके बोल दिया. तो यहाँ पे उसने काम क्या किया? उसने एक्सेप्ट कर लिया. उसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये हो गया मेरा वर्ब. और मेरे को क्या बता रहा है ही के बारे में कि ही ने किया क्या? ही ने अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली, ठीक है. अब यहाँ पे देखो डायनामिक वर्ब्स जैसे हम बात करते हैं, जैसे एक्ट, ठीक है, मैं कुछ कर रही हूँ, मैंने एक्टिंग करी, मतलब मैं वहां पे मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तो ये डायनामिक वर्ब हो गया. ऐसे ही आंसर कर रहे हो, कोच, किसी को कोचिंग दे रहे हो, कोई अरेंजमेंट कर रहे हो, किसी को तोड़ रहे हो, कुछ बना रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, ड्रॉ, क्राई, डांस, डिस्क्राइब, जंप, ड्रिंक, ईट, एग्जिट, इमिटेट. इमिटेट का मतलब क्या है गाइस? इमिटेट का मतलब है किसी को कॉपी करना, ठीक है.
laugh, play, read, paint, sneeze. Sneeze मतलब आछी मतलब छींकना. Solve, study, teach, run, scream, replay, shop, shout, sing, skip and sleep. ये सारे वर्ड्स क्या बताते हैं? ये सारे वर्ड्स आपके डायनामिक वर्ब्स हैं. ऐसे बहुत हैं. डायनामिक वर्ब्स की कोई कमी नहीं है, ठीक है. हम सारे वर्ब्स एक दिन में पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ देखोगे, आप विल कम अक्रॉस अ वर्ब, तो आपको समझ में आ जाएगा ये डायनामिक वर्ब है या ये किसी दूसरे टाइप का वर्ब है, ठीक है. अब आते हैं हमको क्या समझना है, एक्शन वर्ड्स या जो डायनामिक वर्ब्स होते हैं ये आप इनको कंटिन्यूस फॉर्म में यूज कर सकते हो. मतलब कंटिन्यूस फॉर्म का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी के फॉर्म में यूज कर सकते हो. ये इसको स्टार मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक है. जो आपके एक्शन वर्ड्स हैं वो आईएनजी फॉर्म में यूज हो सकते हैं. कैसे? एग्जांपल्स देखते हैं. आई वॉज रनिंग येस्टरडे. रन मेरा रूट वर्ब है, उसमें मैंने आईएनजी ऐड कर दिया, रनिंग हो गया. दे आर ईटिंग नाउ, ठीक है, आईएनजी ऐड किया तो ईटिंग हो गया. शी विल सिंग टुमारो और शी विल बी सिंगिंग टुमारो भी कर सकती हूं मैं. आई एम प्लेइंग बास्केटबॉल विद माई फ्रेंड्स. दे वर टॉकिंग way too fast. He drove so far for the concert. तो he was driving. ठीक है, ये इसको हटा दो क्योंकि इसमें आईएनजी नहीं है. तो ये सारे सेंटेंसेस अगर देखो, इसमें मैंने क्या किया है, वर्ब में आईएनजी फिट कर दिया है. यहां मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जो डायनामिक वर्ड्स होते हैं, डायनामिक वर्ब्स में आप आईएनजी का यूज कर सकते हो, ठीक है. अब ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, जो किसी की स्टेट को बताते हैं, किसी के एग्जिस्टेंस को बताते हैं, वहां हम यूजुअली आईएनजी यूज नहीं करते. अब इसको देख लेते हैं. स्टेटिव इज एन एडजेक्टिव व्हिच डिस्क्राइब्स समथिंग इज हैविंग अ स्टेट और एग्जिस्टेंस. जहां मैं किसी की स्टेट की बात कर रही हूँ, किसी के होने की बात कर रही हूँ, कोई क्या कर रहा है उसकी बात कर रही हूँ, या मैं उसके एग्जिस्ट होने की बात कर रही हूँ, उससे कहते हैं हम स्टेटिव वर्ब्स. जैसे कि इन इंग्लिश ग्रामर अ स्टेटिव वर्ब मीन्स दैट द वर्ब डिस्क्राइब्स अ स्टेट रादर देन एन एक्शन. तो यहाँ पे वर्ब क्या डिस्क्राइब कर रहा है? एक स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है, एक्शन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है. स्टेटिव वर्ब्स आर समटाइम्स नोन एज स्टेट वर्ब्स. अब जैसे कि हम एक्शन वर्ब्स को डायनामिक बोलते हैं, वैसे स्टेटिव वर्ब्स को स्टेट वर्ब्स भी बोलते हैं. अगर कहीं यहाँ पे स्टेट लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना. एग्जाम्पल देखते हैं. अजय वॉन्ट्स टू ईट एन आइसक्रीम. अजय वॉन्ट्स टू ईट एन आइसक्रीम. अब यहाँ पे अजय क्या कर रहा है, वो उसका जो डूइंग वर्ड है वो है वॉन्ट. अजय चाहता है एक आइसक्रीम खाना. ये जो चाहना है ये क्या है? ये होने का मतलब किसी चीज की हम बात कर रहे हैं, किसी स्टेट की बात कर रहे हैं कि इस वक्त वो चाहता है कि वो आइसक्रीम खाए. सो अब हम समझते हैं कि स्टेटिव वर्ब्स बेसिकली हमें क्या चीजें बताते हैं. हम स्टेटिव वर्ब को बहुत सारी चीजों से रिलेट कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैंने बोला थॉट्स एंड ओपिनियंस, जैसे कि अग्री, बिलीव, डाउट, गेस, इमेजिन, नो, मीन, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, सस्पेक्ट, थिंक एंड अंडरस्टैंड. जब भी मैं किसी थॉट या ओपिनियन की बात करती हूँ, रेड हो जाए यार, हाँ, जब भी मैं किसी थॉट या ओपिनियन की बात करती हूँ, किसी भी थॉट, जैसे कि मैंने बोला कि ओह आई अग्री विथ यू, ये मेरा ओपिनियन है, आई अग्री विथ यू. अगर मैं बोलूंगी आई बिलीव दैट यू आर अमेजिंग, आई बिलीव दैट यू आर अमेजिंग, तो मैंने यहाँ पे किस चीज़ की बात करी है? यहाँ मैंने फिर से बात करी है कि मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ. ओके. डाउट मेरा थॉट है, तो मेरे इसमें कोई हो सकता है जैसे आई डाउट ऑन यू, या मैंने बोला आई डाउट योर इंटेंशंस, मतलब तुम जो भी कर रहे हो ना, मुझे तुम्हारे इंटेंशंस पे बहुत सारा डाउट है. तो ये सारे वर्ड्स बात कर रहे हैं मेरे थॉट्स और ओपिनियंस की, और ये सब आएंगे मेरे स्टेट वर्ब्स में. सेकेंड आता है फीलिंग्स एंड इमोशंस, जैसे कि डिसलाइक, हेट, लाइक, लव, प्रेफर, वांट और विश. ये सारी चीजें आती हैं आपके फीलिंग्स और इमोशंस में, और ये सब के सब होते हैं आपके स्टेट वर्ब्स. सेंसेस एंड परसेप्शंस, जो ये मेरे 5 सेंसेस की बात कर रही हूँ, अचानक से अपेयर हो जाना, मतलब मैं साइट की बात कर रही हूँ. बी होना, फील, हियर, लुक, सी, सीम, स्मेल, टेस्ट, ये सारे होते हैं मेरे स्टेट वर्ब्स. ठीक है, मैं कोई चीज टेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं उसमें ये नहीं बोलूंगी आई एम टेस्टिंग दिस, नो,
वो अलग हो जाए. दिस इज टेस्टिंग गुड, ये बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है, ये गलत हो जाएगा इफ आई से दिस इज टेस्टिंग गुड. यू हैव टू से दिस टेस्ट्स गुड, ये हम आगे समझेंगे. पोजीशन एंड मेजरमेंट, जब मैं पोजीशन और मेजरमेंट की बात करती हूँ, जैसे कि बिलोंग, दिस बिलोंग्स टू मी, आई हैव अ पेन, यू नो प्लीज मेजर दिस, दिस इज माई, और यू नो यू ओन दिस, और आई ओन अ कार. possess, I possess a car. weigh, this weighs a lot. ये सारे वर्ड्स आपके स्टेट वर्ब्स हैं, और इन वर्ब्स में हमें क्या समझना है कि इन वर्ब्स में हम यूजुअली ing यूज नहीं करते. जैसे कि I believe in you, I'm doing something but without any action. I like you, I'm doing something without any action. I love you, doing something without any action. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके. जैसे मैंने बोला अग्री, ही अग्रीज विद हर थॉट्स ऑन द नॉवेल, वो नॉवेल के बारे में जो भी सोचती है वो उसके थॉट्स के साथ अग्री कर रहा है, मतलब वो मानता है कि जो वो सोच रही है वो सही है. अपीयर मतलब एकदम से आ जाना, जिन जैसे. शी अपियर्स टू बी लॉस्ट, और इसका एक और मीनिंग क्या होता है कि लग रहा है. अपियर का मतलब होता है लग रहा है, वो थोड़ी लॉस्ट लग रही है. लॉस्ट का मतलब घूम गई नहीं, लॉस्ट का मतलब खोई हुई सी लग रही है. अप्रिशिएट मतलब आप किसी को तारीफ कर रहे हो. आई अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग, तुम जितना समझ रही हो, तुम्हारी समझ को मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ. बिलीव मतलब विश्वास करना. डू यू बिलीव इन लाइफ आफ्टर लव, उसने बोला क्या लव के बाद जो लाइफ होती है उस पर तुम यू नो, यहाँ हम डेथ के बाद की लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, लव के बाद की लाइफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि लव के बाद भी बहुत सारे लोगों की वाट लग जाती है. डाउट, आई डाउट वी विल हियर फ्रॉम हिम अगेन, मतलब कि आई डाउट, मुझे शक है कि मैं शायद इसके बाद उससे नहीं मिल पाऊंगा. आई फील डेड इनसाइड, मैं अंदर से मरा हुआ महसूस कर रहा हूँ. और आई फील हैप्पी इनसाइड, मैं अंदर से बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ. Promise, I promise I'm not lying. I did not recognize you with that beard. अरे तुम्हारी उस दाढ़ी के साथ तो मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं. Remember, you don't remember me but we have met previously. तुम मुझे जान नहीं रहे हो, या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, याद नहीं कर पा रहे हो, पर हम पहले मिल चुके हैं. Smell, the beach smells terrible at low tide. ये जो बीच है लो टाइड में क्या होता है, लो टाइड में पानी पूरा पीछे चला जाता है, तो जो सारे जो सीशेल्स वगैरह, सीशेल्स होते क्या है, बेसिकली छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, तो उन सब की स्मेल आने लग जाती है, तो इट स्मेल्स रियली बैड. सरप्राइज, ही सरप्राइज्ड मी विद टिकट्स टू न्यूयॉर्क. ओ वाओ. टेस्ट, द फूड टेस्ट्स डिलिशियस, द फूड टेस्ट्स डिलिशियस. I think she is the best singer. I don't understand. तो ये सारे वर्ड्स हैं आपके स्टेटिव वर्ब्स. ठीक है, ये जो वर्ब्स होते हैं दे कैन बी यूज्ड इन सिंपल एंड परफेक्ट टेंसेस. सिंपल और परफेक्ट टेंस का मतलब बता देती हूँ. सिंपल टेंस मतलब जहां पे किसी भी सेंटेंस के यहाँ पे हम ता, ते या ती लगाते हैं. जैसे वो गाता है, वो जाती है, मैं खाता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, या मैं सो जाता हूँ. तो ये सब वर्ड्स किससे एंड हो रहे हैं, ये ता ते ती से. या फिर इन वर्ड्स में हम ये भी बोल सकते हैं यू नो, आप पास्ट की भी बात कर सकते हो, या मैं बात कर रही हूँ परफेक्ट टेंस की. गाइज प्लीज अंडरस्टैंड, हाँ मैंने बताया था कि वर्ब्स, टेंसेस ये सब इंटरलिंक्ड है. टेंसेस हम पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी. लेकिन परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कोई काम जो खत्म हो चुका है. जैसे कि मैं खा चुकी हूँ, मैं सो चुकी हूँ, तो जो ऐसे होते हैं ना उनमें आप जो है अपने स्टेट वर्ब्स यूज कर सकते हो. लेकिन आप उनको कंटिन्यूस का मतलब आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते. जैसे रहा है, रही है वाले जो है, इनमें आप उनको यूज नहीं कर सकते हो. एग्जाम्पल्स, आई डोंट नो द आंसर, मैं नहीं बोलूंगी आई एम नॉट नोइंग द आंसर, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है. जैसे मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड का एक बहुत अमेजिंग कैप्शन है, आई एम लविंग इट, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. देयर इज नथिंग लाइक आई एम लविंग इट, आई लव इट इज राइट. शी रियली लाइक्स यू, मतलब वो तुम्हें बहुत पसंद करती है. लेकिन आप ये नहीं बोलोगे दैट शी इज रियली लाइकिंग यू, वो तुम्हें पसंद कर रही है, नहीं. ही सीम्स हैप्पी एट द मोमेंट, वो अभी खुश लग रहा है. ही इज सीमिंग हैप्पी एट द मोमेंट वुड बी रॉन्ग. ठीक है,
अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ही बिलीव्स इन गॉड, ठीक है, ही इज बिलीविंग इन गॉड, रॉन्ग। शी हैज नोन मी फॉर 5 years, वो मुझे 5 साल से जानती है, ठीक है, वो मुझे 5 साल से जानती है, मतलब 5 साल से वो एक काम कर रही है, चुकी है, हम परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगी शी हैज बीन नोइंग मी, नहीं। ही हैज 3 brothers, he is having 3 brothers is a strict no। कैसे बोलेंगे हम, he has 3 brothers। I understand, आप बोलते हो I am understanding, ठीक है, no that's wrong, I understand। I like cheese, I am liking cheese, no I like cheese, ठीक है। तो ये जितने भी स्टेट वर्ब्स हैं उनमें आप ing यूज नहीं करते, लेकिन कुछ स्टेट वर्ब्स होते हैं, some state verbs may be used in the continuous form if they refer to a temporary action or an action in progress at a certain moment rather than a permanent attitude। तो अगर मैं बोलूं कि जैसे you look beautiful, एग्जाम्पल यू लुक ब्यूटिफुल, मतलब तुम हमेशा अच्छी लगती हो, लेकिन अगर मैं बोलूं इस वक्त तुम अच्छी लग रही हो, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल। अब मैं लुक को आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं एक टेम्पररी एक्शन की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एक एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ सर्टेन मोमेंट। इस मोमेंट में जैसे कि आई थिंक ऑफ यू, अरे मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, आई थिंक ऑफ यू, ये एक जनरल चीज है, लेकिन मैं बोलूँ आई एम थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, तब मैं उसमें ing यूज कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एग्जैक्टली अभी की बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कि आई एम हैविंग सेकेंड थॉट्स अबाउट मूविंग अब्रॉड, किसी ने पूछा क्या सोच रहे हो, अरे यार मुझे ना यूएस शिफ्ट होना चाहिए या नहीं सोचना होना चाहिए, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। इसका मतलब मेरे को सेकंड थॉट्स आ रहे हैं, जैसे मैंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे नहीं जाना है, अब मुझे लग रहा है जाना चाहिए क्या, इन्हें कहते हैं हम सेकंड थॉट्स। आई एम हैविंग सेकेंड थॉट्स राइट नाउ, क्यों? क्योंकि वो इस मोमेंट है, ये जिंदगी भर नहीं चलने वाला है, ये जो छोटा सा एक्शन अभी हो रहा है ये अभी होगा और फिर वो खत्म हो जाएगा। जो चीज़ टेम्पररी होती है, जो उसी मोमेंट पे हो रही है और जो खत्म हो जाएगी, जो कि हम एटीट्यूड की बात नहीं कर रहे कि वो हमेशा चलने वाला है, उसमें हम ing यूज करते हैं। जैसे कि देखो, जोन्स इज अपेयरिंग इन हैमलेट दिस इवनिंग, अपेयर एक स्टेट वर्ब है जिसको हम ing के साथ यूज नहीं करते, लेकिन मैंने यहाँ क्या बोला, आज इवनिंग में जोन्स जो है वो उस पर्टिकुलर प्ले में अपेयर होने वाला है, मतलब उसमें उसका एक रोल है, तब मैं इसको ing के साथ यूज करूंगी, ठीक है। यू आर लुकिंग ग्रेट इन दोज जीन्स, मतलब देखो तुम हमेशा की बात नहीं कर रहे, तुमने आज जो डेनिम का पेयर पहना है, जो जीन्स का पेयर पहना है तुमने, उसमें तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। यू आर लुकिंग अमेजिंग इन दैट जीन्स, बट टेक दैट शर्ट ऑफ, ठीक है, एंड वेयर समथिंग एल्स। अब अगली बार, या यू लुक गुड, मतलब तुम तो हमेशा ही अच्छे लगते हो। सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस गाइस, ठीक है। कुछ जो वर्ब्स होते हैं, सम वर्ब्स कैन बी बोथ स्टेट एंड एक्शन वर्ब्स, कुछ वर्ब्स एक्शन वर्ब भी हो सकते हैं और स्टेट वर्ब भी हो सकते हैं। सम वर्ड्स कैन बी अ स्टेट वर्ब एंड एक्शन वर्ब्स, लेकिन इसमें दोनों के मतलब जैसे हैव है, अब मैं हैव को अकेले एज अ स्टेट वर्ब यूज कर सकती हूँ और हैविंग एज अ डायनामिक वर्ब भी यूज कर सकती हूँ, पर दोनों के मीनिंग अलग हो जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं ये हम समझेंगे, ठीक है। सो गाइस, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि स्टेट वर्ब और डायनामिक वर्ब को समझने में आपको हेल्प करने वाला है। किसी भी जो आपको, अगर आप 12th में हो, 11th में हो, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जो आपके इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को आपको करेक्ट करना होता है वो आप यहाँ पूरा समझ लोगे, ठीक है। लेट्स सी, ही हैज अ न्यू कार, उसके पास एक नई कार है। क्या बता रहा है ये पोजीशन बता रहा है, क्या बता रहा है कि उसके पास कोई चीज है। He had 2 sons, उसके 2 बेटे थे, क्योंकि had मतलब मुझे बता रहा है पास्ट की बात हो रही है। Do you have a car, क्या तुम्हारे पास एक कार है। यहाँ पे जो आपका has, had और have you हुआ है, ये पोजीशन की बात कर रहा है, और ये कौन से वर्ब्स हैं, स्टेट वर्ब्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम कभी नहीं बोलेंगे he is having a new car, या he had और he was having 2 sons, या are you having a car, ये गलत हो जाएगा। Don't ever use it like this। लेकिन
जब मैं बात कर रही हूँ हैव को ing में, जैसे कि दे आर हैविंग डिनर एट द मोमेंट, हैविंग का मतलब पोजीशन नहीं है, इसका मतलब है वो खा रहे हैं राइट नाउ। तो यहाँ पे आपका हैविंग का मतलब चेंज हो गया है। तो जब आप व्हेन हैव इज पार्ट ऑफ अ फ्रेज लाइक हैव अ शावर और हैव लंच, तब वो डायनेमिक हो जाता है। क्यों? जो तुम खा रहे हो वो अभी खा रहे हो, जिंदगी भर थोड़ी ना कंटिन्यू होने वाला है कि तुम बस खा ही रहे हो। तुम अभी खाओगे वो एक्शन खत्म हो जाएगा, तुम शावर लेने जाओगे वो एक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। या तुम जैसे कि है ना आई एम हैविंग मेडिसिन बोलोगे तो तुमने वो खाया और वो खत्म हो गया एक्शन। तो जहां पे कोई एक पार्ट है फ्रेज का लाइक अ शावर, आई एम हैविंग अ शावर, या आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग लंच, मतलब तुम एक उसी वक्त उस मोमेंट की बात कर रहे हो, उस एक्शन की बात कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़े और एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे आई हैव अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, आई हैव अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, आज मेरा एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, मेरे पास एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। अगेन हम पोजीशन की बात कर रहे हैं। इट इज माई बर्थडे टुडे, ठीक है। और वी हैव अ क्लास टुमारो, वी हैव अ क्लास टुमारो, मतलब अब मैंने क्या बोला, कल हमारी एक क्लास है, वी हैव अ क्लास टुमारो, कल हमारी एक क्लास है, ओके। अब तुम यहाँ पे आ जाओ, इसमें क्या बोल रहे हैं, इन दी अबव सेंटेंसेस वी कुड नॉट रिप्लेस हैविंग विद होल्डिंग और ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे आई हैव अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट तुम्हें डॉक्टर ने दिया है, तुम होल्ड नहीं कर रहे हो उस अपॉइंटमेंट को। तुम ये नहीं कह सकते आई एम हैविंग अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, नहीं। अगर कोई चीज तुम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तुम प्लान कर रहे हो, तुम होल्ड कर रहे हो, तो तुम ing यूज कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट तुम्हें डॉक्टर ने दिया है। वी हैव अ क्लास टुमारो, अब अगेन ये क्लास तुमने ऑर्गेनाइज नहीं करी है, टीचर ने ऑर्गेनाइज करी है, तो तुम टीचर के भरोसे बैठे हुए हो। अगेन यू कैन नॉट से दैट यू नो आई एम होल्डिंग और आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ क्लास टुमारो, वो गलत हो जाएगा। तो कोई जब आप हैव को ऑर्गेनाइजिंग से या होल्डिंग से रिप्लेस कर सकते हो तो उसमें ing आ सकता है, लेकिन यहां नहीं आ सकता। अब इसको अच्छे से समझने के लिए यहां पे देखो, आई एम हैविंग अ पार्टी, वी हैव अ क्लास टुमारो, मैंने पार्टी के लिए हैविंग यूज किया है, लेकिन मैंने अपने क्लास के लिए क्या यूज किया, हैव। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लास कोई और ले रहा है। आई एम हैविंग अ पार्टी मतलब मैं पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूं, इसीलिए ऑर्गेनाइज की जगह मैंने हैविंग लिख दिया। आई एम हैविंग अ फैमिली डिनर, अगेन फैमिली डिनर मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, तो यहाँ पे हैविंग का मतलब क्या है, हैविंग का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग। क्या है हैविंग का मतलब? ऑर्गेनाइजिंग। आई एम हैविंग अ मीटिंग एट माई होम, मतलब मीटिंग मैंने अपने घर में रखी हुई है, तो अगेन मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, मैंने स्केड्यूल करी है मीटिंग, इसीलिए मैं यहाँ पे ing यूज कर सकती हूँ। लेकिन इन चीजों में मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, मैंने स्केड्यूल नहीं किया है, इसलिए मैं उसमें ing यूज नहीं कर सकती। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। नाउ सिमिलरली लेट्स सी, जो हम बी की बात करते हैं, होना, बी में आता है इज, एम, आर, वॉज, वर। You are stupid, तुम स्टूपिड हो, यहां तुम किसी के होने की बात कर रहे हो। इट इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, मतलब तुम तो हो ही, यू आर स्टूपिड, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी का पार्ट है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि तुम इस वक्त बेवकूफी कर रहे हो, तो मैं बोलूंगी यू आर बीइंग स्टूपिड, यहां मैं ing का फॉर्म ले रही हूं। यहां मैंने बी का कौन सा फॉर्म लिया, आर वाला, यहां मैंने बी का कौन सा फॉर्म लिया, ing वाला, मतलब तुम इस वक्त स्टूपिडिटी कर रहे हो, ओनली नाउ, नॉट यूजुअली। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास दूसरा स्टेटिव वर्ब है स्मेल। बहुत सारे बोलते हैं अरे वाह इससे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इट इज स्मेलिंग गुड, इट इज रॉन्ग। स्मेलिंग इज अ रॉन्ग वर्ड। हाउ वुड यू यूज दैट? सूप स्मेल्स गुड, वाओ द फूड स्मेल्स गुड। आप किसी के घर खाना खाने के लिए गए, आपने बोला वाओ क्या खुशबू आ रही है, यू विल से द फूड स्मेल्स गुड और द फूड स्मेल्स डिलिशियस। आप नहीं बोलोगे इट इज स्मेलिंग गुड, वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे एक और देखो, स्मेल्स गुड का मतलब क्या है, इट हैज अ गुड स्मेल। यहाँ पे है ही इज स्मेलिंग द सूप, यहाँ स्मेलिंग में जब ing, स्मेल में जब ing लगा, इसका मतलब है वो उसको सूंघ रहा है, उसकी खुशबू ले रहा है। ही इज स्निफिंग एट इट, स्निफिंग का मतलब क्या होता है, सूंघना। तो अगर तुम बोलोगे, तुम स्मेलिंग यूज करोगे, उसका मतलब हो जाएगा सूंघना।
और अगर तुम स्मेल्स बोलते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि वो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है उसमें से। अब है द मिल्क टेस्ट सार, इट रेफर्स टू अ क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब इस वक्त जो आपका दूध है ना वो उसमें से खट्टा सा खट्टापन लग रहा है। द मिल्क टेस्ट सावर, द मिल्क टेस्ट सावर मतलब मिल्क जो है उसमें से खटास की फीलिंग आ रही है। शी इज टेस्टिंग द सूप टू चेक इफ इट नीड्स मोर सॉल्ट। अब यहाँ जब आप टेस्टिंग बोलते हो इसका मतलब आप उसे चेक कर रहे हो, आप उसे टेस्ट कर रहे हो। टेस्टिंग मतलब चेक करना, टेस्ट मतलब वो अभी कैसा टेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब है यहाँ पे लुक, जैसे मैंने बोला था यू लुक ग्रेट, मतलब तुम अभी तुम यू लुक ग्रेट, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अगर मैंने बोला he was looking out of the window when I saw him, इसका मतलब यहाँ पे है वो अपनी आंखें कहीं डायरेक्ट कर रहा था। he was looking at something, यहाँ पे you look good मतलब तुम्हारा अपीयरेंस की बात कर रही हूँ। he was looking at someone मतलब उसकी आंखें कहाँ डायरेक्टेड थी। और मैंने ये भी बताया था अगर करेंटली कोई जैसे you look beautiful in that dress, that is the best way to say it. yes you can say you are looking beautiful in that dress, मतलब इस वक्त लग रही हो, हमेशा नहीं लगती, ठीक है। सो बेटर टू यूज दिस। अब है सी, ये जो एक वर्ड है सी जिसमें आपका कोई एक्शन नहीं हो रहा है, व्हाट डू यू सी, इधर पे सी का मतलब है तुम अपनी आंखों से क्या नोटिस कर रहे हो, व्हाट डू यू सी। लेकिन अगर मैंने बोला आई एम सीइंग माई डेंटिस्ट दिस आफ्टरनून, मतलब मैं मिलने जा रही हूँ उससे। या अगर मैं बोलूँ जेम्स इज सीइंग मार्शा, दे हैव बीन टुगेदर फॉर द मंथ, इसका मतलब वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो यहाँ सीइंग के मतलब अलग हो जाते हैं। जब आप सी को नॉर्मली यूज कर रहे हो तो आप अपनी आंखों से क्या देख रहे हो, लेकिन जब आपने आईएनजी लगा दिया तो या आप किसी से मिल रहे हो या आप इधर पे किसी को डेट कर रहे हो, तो मीनिंग आपका चेंज हो गया। स्टेटिव वर्ब में अलग था और एक्टिव मीनिंग इसका अलग हो गया। एक और देखते हैं, आई हियर म्यूजिक कमिंग फ्रॉम द स्मिथ्स अपार्टमेंट, मैं सुन रही हूँ म्यूजिक जो स्मिथ के घर से आ रहा है, बहुत जोर से गाने बजा रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पे आप साउंड को एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन आप अगर हियरिंग बोलोगे जैसे कि द जज विल बी हियरिंग द एविडेंस लेटर दिस वीक, लेटर दिस वीक यहाँ में मतलब जज जो है वो कार्यवाही करेगा, वो आपके दोनों जो लोग हैं, दोनों जो वकील हैं उनकी जो दलीलें हैं वो सुनेगा। एक जगह हियरिंग का मतलब क्या हो रहा है, मैं सुन रहा हूँ सिंपल, और एक जगह क्या हो रहा है यहाँ लिसनिंग का मतलब होता है यहाँ सिर्फ आप साउंड को एक्सपीरियंस कर रहे हो, यहाँ आप सुन रहे हो, ठीक है। आई डोंट हियर वेल, यहाँ पे क्या बात बोल रहा है वो कि मुझे सही तरीके से सुनाई नहीं देता। आई एम हियरिंग वॉइसेस, अगर आप बोलोगे इसका मतलब तुम इमेजिन कर रहे हो जैसे कि यार क्या हो रहा है पता है मुझे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है, मतलब आवाजें हैं नहीं, तुम सिर्फ सोच रहे हो। तो सोचो अगर तुमने ये बोल दिया आई एम नॉट हियरिंग वेल, मतलब मुझे अच्छे तरीके से इमेजिनेशन नहीं हो रहा है। सो कितना डिफरेंस आ जाता है अगर हम गलत वर्ड में आईएनजी लगा देते हैं तो, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं और ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई एक्सपेक्ट दैट यू आर टायर्ड, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुम टायर्ड हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम टायर्ड हो, ठीक है। आर यू एक्सपेक्टिंग विजिटर्स दिस इवनिंग, अब जब मैंने बोला एक्सपेक्ट की जगह एक्सपेक्टिंग, इसका मतलब तुम किसी का वेट कर रहे हो, किसी के आने का वेट कर रहे हो। जैसे कोई वुमेन अगर प्रेग्नेंट है तो हम क्या बोलते हैं, शी इज एक्सपेक्टिंग। एक्सपेक्टिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वो किसी के आने का वेट कर रही है, वो उसके चाइल्ड के आने का वेट कर रही है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, आर यू एक्सपेक्टिंग विजिटर्स दिस इवनिंग, क्या तुम जो हो अब किसी के आने का वेट कर रहे हो। तो एक्सपेक्ट मतलब मुझे लग रहा है, और यहाँ वेट करना। आई फील दैट यू आर रॉन्ग, मुझे लगता है, आई थिंक दैट यू आर रॉन्ग। यहाँ पे आ रहा है हाउ हैव यू बीन फीलिंग, मतलब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। सो सपोज किसी की तबीयत खराब है तो उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, तुम उसकी बात करते हो। दिस मेलन वेज 2 kg, इसका जो वेट है वो कितना है, 2 किलो है। जब मैं बोलूंगी वेइंग, ही इज वेइंग द मेलन, मतलब वो उसे मेजर कर रहा है। अगर तुम वे लिखते हो तो तुम उसका
वेट बताते हो, सॉरी वे लिखते हो तो, और अगर इसमें टी ऐड कर देते हो तो तुम उसे मेजर कर रहे हो। ही इज वेइंग, ठीक है, ING अगर तुमने लगा दिया मतलब तुम उसे मेजर कर रहे हो। ओके, अगर तुमने वे लिखा कि इसका वे इतना है मतलब इसका वेट इतना है, आई एम वेइंग दिस मतलब मैं इसको मेजर कर रही हूं। तो जब तुम स्टेट वर्ब को और डायनामिक वर्ब में तुम्हें बहुत सोच समझ के अपने आंसर्स लिखने पड़ेंगे। ING कहाँ यूज नहीं होता, ING कहाँ यूज होता है वो सोचना पड़ेगा। स्पेशली जो मिस्टेक हम करते हैं वो होते हैं वर्ड्स हैव, हियर, स्मेल, टेस्ट, लव, hate. You know, I'm hating him. No, you cannot. Hating him is wrong. You hate him. You love him. और you know, you appear. तो ये सारे वर्ड्स में अगर ING यूज कर रहे हो तो ध्यान रखना, नॉर्मली तो यू कैन यूज इट। ठीक है, आई होप ये सारे आपको क्लियर हो गए हैं। अब हम एक और देख लेते हैं, थिंक। जैसे मैं बोल रही हूँ तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, What are you thinking about? I think you should accept the offer. मुझे लगता है कि तुम्हें ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। I am thinking about what to do next. मैं इस मोमेंट पे सोच रहा हूं कि मैं अगले मोमेंट पे क्या करूंगा। ये एक मोमेंट खत्म हो जाएगा फिर मैं नहीं सोचूंगा। तो ये एक टेम्पररी एक्शन है, इसलिए हम इसमें ING यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, रिफर्स टू द एक्ट ऑफ थिंकिंग। यहाँ पे हम अपना ओपिनियन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, so that's it and now we have an exercise। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है, 4th स्टैंडर्ड से लेके सारे बच्चे इसको कर सकते हैं। तो स्टेटिव एंड डायनामिक वर्ब्स का टेस्ट है ये। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा। अरे यार आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। आई डैश 3 ब्रदर्स, आई एम हैविंग नहीं आएगा, हम क्या बोलेंगे, आई हैव 3 ब्रदर्स। ठीक है, अरे यार I cannot hide the answers। चलो हाँ जी स्टार्ट करें। नेक्स्ट, she dash how to speak 4 languages। उसको आता है कैसे बोलते हैं 4 languages। तो मैं क्या बोलूंगी, she knows। she is knowing यूज नहीं होगा। I dash television right now, मैं इस वक्त टेलीविजन देख रहा हूँ। ये एक एक्टिविटी है जो खत्म हो जाएगी, तो तुम बोलोगे I am watching television right now। ठीक है, अब ये देखो, दे डैश हॉकी, उनको हॉकी बहुत पसंद है। इस वक्त पसंद आ रहा है नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे दे लव हॉकी। ही डैश अ पार्टी टुमारो नाइट, अब वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है तो मैं यहां बोलूंगी ही इज हैविंग अ पार्टी टुमारो नाइट। ठीक है, अब है ब्रेंडा डैश स्केरी मूवीज आर स्टूपिड। ब्रेंडा को लगता है कि स्केरी मूवी स्टूपिड होती है, उसको लग नहीं रहा है, उसे लगता है, तो हम बोलेंगे शी थिंक्स। ओके, वो स्केरी मूवी स्टूपिड होती है, वो इस वक्त नहीं सोच रही है, वो उसके लिए बेसिक एक जनरल चीज है। बिल डैश अबाउट व्हाट ही वांट्स टू डू दिस वीकेंड, बिल सोच रहा है, इस वक्त वो सोच रहा है कि उस वीकेंड में क्या करेगा, तो हो जाएगा ही इज थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है, आई डैश स्टडिंग फॉर एग्जाम्स, मुझे एग्जाम्स में पढ़ना बहुत गंदा लगता है, तो मैं क्या बोलूंगी, आई हेट। लगता है की बात हो रही है, लग रहा है की बात नहीं हो रही, क्योंकि ये कोई अभी के लिए नहीं है, तो हमेशा की बात है। She dash right now, so she can't cook dinner। अभी हम right now की बात कर रहे हैं कि वो इस वक्त कुक कर रही है, वो अभी she can't cook dinner, वो इस वक्त फोन पे बात कर रही है, इसलिए वो खाना नहीं बना सकती। So she is talking right now, she can't cook dinner। Okay, and the last one is we dash to go to the movies rather than the mall। मतलब हमको मॉल से ज्यादा मूवीज देखना अच्छा लगता है, तो हम सिंपल बात कर रहे हैं, we prefer। हम इस वक्त की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपना जनरल व्यू बता रहे हैं, जनरल ओपिनियन बता रहे हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग अहेड विद सम मोर एक्सरसाइजेस। हम ये एक्सरसाइजेस करेंगे, हमारे पास टोटल 3 एक्सरसाइजेस है गाइस। अब आप 4th से लेके 8th तक कोई भी बच्चा इसको कर सकता है, तो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जा रहे हैं हम लोग। तो अगर ये एक्सरसाइजेस सही तरीके से हो गए, इसका मतलब यू आर सॉर्टेड विद डायनामिक एंड स्टेटिव वर्ब्स। ठीक है, सो शैल वी कैरी ऑन। सो लेट्स बिगिन गाइस। चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे आंसर्स नहीं है, तो ये आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगी। आर दे हैविंग अ गुड टाइम,
आर दे हैविंग अ गुड टाइम, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? हम इस वक्त की बात कर रहे हैं, एक एग्जैक्टली एक मोमेंट की बात कर रहे हैं कि क्या सबको मजा आ रहा है। जैसे मम्मा पूछती है ना, पार्टी हो रही है, अरे वाह सबको मजा आ रहा है, तो आर दे हैविंग अ गुड टाइम, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? आप बताओगे। आई एम थिंकिंग यू आर अ नाइस पर्सन, आई एम थिंकिंग यू आर अ नाइस पर्सन। भाई तुम नाइस पर्सन आज हो या हमेशा ही रहोगे ना, तो कोई क्यों बोलेगा, इस वक्त की तो बात हो नहीं रही है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। इट इज टेस्टिंग गुड, सो अगेन टेस्टिंग गुड सही है या गलत है? यू आर लुकिंग ग्रेट, तुम बहुत अमेजिंग लग रहे हो, सही है या गलत है? ही हैज बीन वर्किंग सिंस दिस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रहा है। सो लेट्स सी द आंसर्स। आर दे हैविंग अ गुड टाइम, ये करेक्ट आंसर है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ मोमेंट राइट नाउ, तो ये हैविंग इज राइट। I am thinking you are a nice person is wrong. I think आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? I think you are a nice person. It is tasting good is again wrong. यहाँ पे क्या आएगा? It tastes good. क्या आएगा यहाँ पे? It tastes good. You are looking great. No, what would you just say? You look great. अदरवाइज तुमको कुछ ऐड करना पड़ता, जैसे इन दैट ड्रेस या इन दैट डेनिम या टुडे इवनिंग, ऐसा कुछ बोलना पड़ता। He has been working since this morning. अब वो सुबह से काम कर रहा है, तुम बात करो एक काम की जो चला जा रहा है, तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, हम और क्वेश्चंस देखेंगे। He is having a huge house, ये तो मैंने बहुत बार बताया, बताओ करेक्ट और इनकरेक्ट। The food tastes good, करेक्ट और इनकरेक्ट। They are looking at the photo album. They are designing a robot. She is liking him very much. अब फटाक से बताओ करेक्ट या इनकरेक्ट, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। He is having a huge house is incorrect, ये क्या होगा? He has a huge house. The food tastes good, this is totally correct. They are looking at the photo album, इस वक्त वो फोटो एल्बम को देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि सुबह से लेकर सालों तक बस फोटो एल्बम ही पलट रहे हैं, नहीं, तो ये करेक्ट है। They are designing a robot, अगेन वो इस वक्त एक रोबोट को डिजाइन कर रहे हैं, वो जिंदगी भर रोबोट्स डिजाइन नहीं करने वाले हैं, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। शी इज लाइकिंग हिम वेरी मच, ओह नो नो, दिस इजंट करेक्ट। ये क्या होगा? शी लाइक्स हिम वेरी मच, क्या होगा? शी लाइक्स हिम वेरी मच। सो आई होप ये समझ आ गया है। अब हमारे पास यहाँ पे थोड़ा और एक अपन लेवल ऊपर जा रहे हैं, आपको खुद से सोच के बताना है कौन सा वर्ब आएगा। जब मैंने बात की थी बी की, तो क्या होता है? बी में आता है इज, एम और आर फॉर प्रेजेंट टेंस, वॉज और वर आ जाता है फॉर पास्ट टेंस, ठीक है, और बीइंग आ जाता है कि अगर मैं बात कर रही हूँ, हेल्पिंग मतलब कंटिन्यूस टेंस की अगर मैं बात कर रही हूँ। तो अब देखो, वी डैश एट द ऑफिस राइट नाउ, हम इस वक्त ऑफिस में हैं मतलब हम इस वक्त, क्योंकि नाउ की बात करें तो नाउ से क्या समझ में आ गया कि तुम इस वक्त की बात कर रहे हो। वी डैश एट द ऑफिस राइट नाउ, तो हम ऑफिस में हैं मतलब प्रेजेंट टेंस, और हम मतलब वी मतलब हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल। सो वी आर एट द ऑफिस राइट नाउ। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई डैश दैट यू आर बिजी एट द मोमेंट, मैं इस वक्त देख रहा हूं कि तुम इस वक्त बिजी हो, ठीक है। आई डैश, तो ये एट द मोमेंट है, तो क्या आएगा यहाँ पे? वी डैश अ कॉफी, ठीक है, हम एक कॉफी पी रहे हैं, तो यहाँ पे या फिर हमारे पास तो यहाँ पे क्या आएगा? आई डैश दैट्स नॉट ट्रू, मुझे लगता है वो सच नहीं है, मुझे लगता है ये सच नहीं है। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल ओपिनियन दे रही हूँ। जो डैश सिली अगेन, जो फिर से सिली हरकतें कर रहा है, तो जो फिर से कर रहा है, आंसर्स क्या हो जाएंगे? देखो, वी आर एट द ऑफिस राइट नाउ, आई सी दैट यू आर बिजी एट द मोमेंट, मैं देखता हूं कि तुम बिजी हो, आई सी, आई एम सीइंग नहीं आएगा। वी आर हैविंग अ कॉफी, क्योंकि मैं इस वक्त कॉफी पी रही हूं, मैं पूरे टाइम कॉफी पीऊंगी नहीं। आई थिंक दैट्स नॉट ट्रू, यहाँ पे अगेन मैं एक जनरल ओपिनियन दे रही थी, तो आईएनजी नहीं आएगा। अब जो अभी फिर से बेवकूफी कर रहा है, तो जो इज बीइंग सिली अगेन, इज बीइंग सिली अगेन, क्यों? क्योंकि वो हमेशा से बेवकूफ नहीं है, लेकिन वो इस वक्त फिर से एक बेवकूफी कर रहा है। और क्वेश्चंस देखते हैं हम, ठीक है।
आई, अरे मिट जा यार, हाँ, आई डैश, कुछ हो गया है बोर्ड को, ठड़ांग, नहीं जा रहा, टनांग नहीं जा रहा, हम इरेजर यूज करेंगे और इरेजर से भी अब हम इसको हटा नहीं पा रहे। तो समथिंग हैज हैपेंड टू माय बोर्ड गाइज, बट लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स क्विकली कंप्लीट दिस। आई डैश सी बेन, वी हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर। ठीक है, क्या बोल रहा है वो कि मैं जो हूं, मैं इस वक्त बेन के साथ हूं, मैं बेन को डेट कर रही हूं और हम लोग को साथ में बहुत मजा आ रहा है। तो यहाँ क्या आएगा, योर कुकिंग डैश ग्रेट, तुम्हारा जो कुकिंग है वो बहुत अमेजिंग टेस्ट करता है। वी डैश 3 किड्स, हमारे 3 बच्चे हैं। वी डैश द केक्स नाउ, अब हम केक्स को टेस्ट करने वाले हैं। I dash think about it at the moment, मैं इस वक्त उसके बारे में सोच रहा हूं। तो आंसर्स क्या होंगे, I am seeing Ben, I am seeing Ben मतलब मैं इस वक्त जो हूं बेन को डेट कर रही हूं। Your cooking tastes great, मतलब तुम जो खाना बनाते हो वो हमेशा बहुत अच्छा टेस्ट करता है। हमारे 3 किड्स हैं, हम हैविंग नहीं बोलेंगे इस वक्त हो रहे हैं, नहीं, We are tasting the cakes now, क्योंकि हम इसको टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा है, you know, टेस्ट में कैसा है। And I am thinking about it at the moment, मैं इस वक्त सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। ठीक है, एक बार और देखते हैं, अरे नहीं हो रहा भाई क्लियर। So guys, that's it, we are done here with our dynamic and stative verbs. And as always, at the end of the video, we always discuss some words. यहाँ हमारे पास कौन से वर्ड्स हैं, एक होता है डिसीज और एक होता है डिसीज, दोनों सेम साउंड कर रहे हैं। एक का मतलब होता है बीमारी और एक का मतलब होता है मौत। ठीक है, जैसे कि वो कोई डिसीज से सफर कर रहा है, ही हैज बीन क्योर्ड ऑफ हिज डिसीज, वो उसकी जो भी बीमारी थी वो ठीक हो गई। डिसीज में जहां पे सी आता है उसका मतलब होता है डेथ। हिज सडन डिसीज पुट एन एंड टू ऑल हिज होप्स, उसकी जो अचानक मृत्यु हो गई उससे उसके सारे होप्स खत्म हो गए, मतलब उसका डिसीज। प्लीज अंडरस्टैंड, जब सी लग जाता है तो इसका मतलब होता है डेथ। अब है घैस्टली, घैस्टली का मतलब होता है हॉरिबल, यू, बहुत ही खराब। ही रिसीव्ड अ घैस्टली वाउंड, मतलब उसको जो भी वो एक्सीडेंट हुआ तो उसको एक बहुत खराब चोट लग गई। जब घोस्टली बोलते हैं, मतलब घोस्टली मतलब जिसमें घोस्ट्स होते हैं, जिसमें भूत, मतलब सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं। आई हैव अ घोस्टली फीलिंग एवरी नाइट, मुझे हर रात को ना एक भूतिया फीलिंग आती है कि मेरे आसपास पक्का कोई भूत है। ह्यूमन एंड ह्यूमैन, ह्यूमन मतलब क्या होता है, हम ह्यूमंस हैं। ठीक है, ह्यूमैन मतलब काइंड, जैसे कि द कॉन्करर वॉज ह्यूमैन टू द कॉन्कर्ड, मतलब जितने कॉन्करर, मतलब जैसे क्या होता है, मैंने तुम्हारे देश पे अटैक किया, अब तुम्हारा राजा हार गया तो तुम सब मेरे अंडर आ गए, तो तुम सब मेरे कॉन्कर्ड हो, लेकिन वो उन सब के लिए ह्यूमैन था, मतलब वो काइंड था। सो एक और वर्ड देखते हैं, मोमेंटरी एंड मोमेंटस। मोमेंटरी मतलब जो एकदम थोड़ी देर के लिए, अभी के लिए है, फॉर अ शॉर्ट टाइम। आई फेल्ट अ मोमेंट्री पेन, जैसे कि जब उसने मुझसे ठीक से बात नहीं करी तो मुझे थोड़ी देर के लिए एक बुरा लगा था। आई फेल्ट अ मोमेंट्री पेन। मोमेंटस का मतलब क्या होता है, मोमेंटस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इट इज अ मोमेंटस डिसीजन, ओ माय गॉड, मैं केक खाऊं या गुलाब जामुन खाऊं, नहीं, ये कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं होता। बट सपोज आई वांट टू चूज बायो और आई वांट टू टेक मैथ्स, ये एक मोमेंटस डिसीजन होता है, बिकॉज आपकी लाइफ पूरी उस पर बेस्ड होती है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज पॉपुलर एंड पॉपुलस। पॉपुलर मतलब जिसको सब पसंद करते हैं, जो बड़ा फेमस होता है ना। मिस्टर सिंह वॉज वेरी पॉपुलर, मतलब मिस्टर सिंह बड़े पॉपुलर थे। पॉपुलस का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे इंडिया इज अ पॉपुलस कंट्री, लाइक बॉम्बे इज अ पॉपुलस सिटी। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आ गए होंगे। वी आर गोइंग टू गो अहेड, एक बार हम फटाफट देख लेते हैं। डिसीज, इलनेस, सी अगर आ जाएगा तो डेथ, घैस्टली, हॉरिबल, घोस्टली, भूतिया, ह्यूमन, हम लोग, मैनकाइंड, ह्यूमैन काइंड, मोमेंटरी, थोड़े टाइम के लिए, मोमेंटस, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट वन पॉपुलर, जिस बड़ा फेमस, जिसको सब बहुत लाइक करते हैं। पॉपुलस मतलब जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं। सो दैट्स इट गाइस, एंड वी आर डन विद दिस वीडियो। व्हाट डिड वी स्टडी इन दिस वीडियो? स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनामिक वर्ब्स। ठीक है, एक्शन वर्ब्स एंड स्टेट वर्ब्स।
So in our next video we are going to start with our helping verbs, auxiliary verbs, जो कि again is a very important topic. So stay tuned. I'll see you soon. Take care. Bye bye.